हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी का। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आपको कुछ बेसिक्स इस चैप्टर के समझने पड़ेंगे, फिर इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब एक एक एलिमेंट्स इस कार्टेशियन प्लेन के हम ध्यान से समझते हैं। देखो, कार्टेशियन प्लेन जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये आपको पता है, और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड इधर होती है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है। वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड ऊपर होती है, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड नीचे होती है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड को हम एक्स लिखते हैं और नेगेटिव साइड को एक्स डैश लिखते हैं, ये एक्स डैश। वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड को वाई लिखते हैं और नेगेटिव साइड को वाई डैश लिखते हैं। ठीक है, जहां पे ये एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ORIGIN, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब जो ये एक्स एक्सिस है, बेसिकली ये कौन सी एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है, ये कौन सी है? वर्टिकल। यही होती है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे। ठीक है, ओके। अब पूरे के पूरे प्लेन को आपने सीख लिया, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं ये एक्सिस, वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। देखो, जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पहला आपके पास एक्स आता है, फिर आपके पास वाई आता है। अगर मैं इस ओरिजिन की बात करूं कि इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स कॉमा वाई दोनों क्या होती हैं? 0,0,0। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका भी यही है, एक्स कॉमा वाई करके। ठीक है, अब जो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। ये चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स मींस 1/4। तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 4 पार्ट्स हैं, दैट इज क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से होता है? हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, मतलब इधर से उधर। यूजुअली सुई ऐसे जाती है क्लॉक की, तो उसे बोलता है क्लॉकवाइज। अगर उल्टी सुई घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर, सेकंड इधर, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेंट्स भी सीख लिए। अब क्वाड्रेंट्स के बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स की बात। अब आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स कॉमा वाई की बात कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि पहले वाई आ जाएगा या बाद में एक्स, नहीं, एक्स पहले रहता है, वाई बाद में। तो एक्स कॉमा वाई की बात करें तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का साइन क्या होता है? आपको पता है, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव। यहाँ पे y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, x और y क्या होता है? देखो, x तो इधर नेगेटिव आ रहा है, तो ये रहा नेगेटिव। y इधर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये रहा पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो x इधर नेगेटिव, y इधर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो x इधर पॉजिटिव है, y इधर नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, सो दीज आर योर क्वाड्रेंट्स। अब बात आती है कि इनको बोलते क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये 2 टर्म्स हैं जो आपको बार बार इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगी, और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इस टर्म के रिलेटेड। जो आपकी एक्स एक्सिस है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। जो आपकी वाई एक्सिस है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत बार आपको पूछेंगे कि आप एब्सिसा बताइए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर वो ऑर्डिनेट बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये एक्सिस हैं, ये जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जो भी एक्स एंड वाई है, उनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, सब क्वाड्रेंट्स के साइंस आपने ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको पूछे जाएंगे। ये पूरे के पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जहां पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहां पे भी एक्स एंड वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जहां पे भी एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स कॉमा वाई की बात कर रहे हैं, 0,0। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने रिपीट कर दी हैं। आपको इन सारी चीजों का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि वही आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने नहीं समझा कि वो कार्टेशियन प्लेन के बारे में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, या ओरिजिन क्या होता है, या कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एमसीक्यूज में आपको ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब आपकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो 3.1 है इस चैप्टर की, वो एक्सरसाइज आपकी एक्टिविटी है। वो पेपर में आपको कभी नहीं आती है, 2 ही क्वेश्चन है उसमें, एक्टिविटी है, खुद करने वाले हैं, तो वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 3.2 से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चंस है इस चैप्टर को लेके, बट एक बार एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी आज के लिए करने के लिए। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट अगर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो आपका इनका आंसर देना है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो वो क्या होती हैं, उनका नाम क्या होता है। तो आपको मैंने अभी बताया, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो ऐसे ही 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। जो हम ये प्लेन बनाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से बनता है, तो उसमें हर एक पार्ट का नाम क्या होता है। मैंने आपको बताया था 4 पार्ट होते हैं, चारों को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट। ये लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का नाम बताइए। तो ये लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं 0,0। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको सिर्फ नेम पूछा है, दैट इज ओरिजिन। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, आपको इसमें बोला है राइट द फॉलोइंग। राइट द फॉलोइंग मतलब आपको एक फिगर दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, उस एनसीईआरटी की फिगर के हिसाब से आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं वो फिगर। आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स देखो आपको कैसे देखने हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। अब यहाँ से देखेंगे एक्स आपके पास आ रहा है -1, -1 आपके पास, सॉरी -5 एक्स आ रहा है। और अगर मैं वाई देखूँ तो यहाँ से 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x -5 y 2। तो मैं बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकती हूँ? -5,2, क्योंकि पहले हमें x लिखना होता है, बाद में हमें y। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पूछे जाएं तो मैं क्या लिखूंगी? -5,2, क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बताएंगे, या फिर ऐसे ही पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब -3, -5 वाला पॉइंट कौन सा है? अब देखिए -3 ये रहा, -5 यानी कि y की बात करें, y -5, पहले -3 बोला यानी कि x। तो -3 और -5, ये -3 ये जा रहा है, -5 ये जा रहा है, कहाँ पे मिल रहे हैं? वो E पॉइंट पे। तो -3 एंड -5 वाला जो पॉइंट है वो कौन सा होगा? E पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, मैं तो करके दे दूंगी, बट आपको खुद करोगे आप तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो ये जो है पार्ट्स, ये आपने करने हैं। आपको किसी पार्ट में कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 के भी छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो वो भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किस क्वाड्रेंट एंड किस एक्सिस पे लाई करते हैं, ये आपको बताना है।
वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे इन्हें लोकेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको -2,4 बताना है, तो -2,4 यानी कि x -2 है, y 4 है, तो आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। x आपके पास -2 ये रहा, y आपके पास 4 ये रहा, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डॉटेड लाइंस ज्वाइन करके भी इन्हें दिखा सकते हैं। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये -2 है और ये -4 है, तो यहाँ पे जाके वो मिले। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, आपको बोला है 3,-1, तो 3,-1 अगर हम देखें तो x3 है, y -1 है, x3 ये रहा, y -1 ये रहा, तो कहाँ मिलेंगे, वो यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे ही -1,0, x -1 है, y 0 है, मतलब y है ही नहीं, तो x -1 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1,2 देखते हैं, यानी कि x1 है, y2 है, तो x1 ये रहा, y2 ये रहा, कहाँ मिल रहे हैं ये, यहाँ पे 1,2। -3 -5, तो x -3 है और y -5 तो नीचे, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपको इनके क्वाड्रेंट्स भी बताने हैं, तो आप बता सकते हो, देखो -2,4 ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड। 3,-1, तो 3,-1 ये रहा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। -1,0 ये रहा, तो -1,0 ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। 1,2 ये 1,2 ये रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। -3,-5 ये रहा, तो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट्स लिख दिए हैं सभी के, आपने भी ऐसे ही लिखने हैं। इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे भी आपको प्लॉट करने के लिए बोले हैं पॉइंट्स, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और वो पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। ये भी आपका होमवर्क है। देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का ही है। बेसिक्स वही है जो मैंने आपको फर्स्ट ग्राफ में समझा दिया, वही बेसिक्स है, बाकी सब इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। आपने वो ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट करके आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको आज एक असाइनमेंट मिलेगी, ज्यादातर उस असाइनमेंट में MCQs हैं, तो वो आपने असाइनमेंट आज सॉल्व करनी है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।